तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवत कृपा से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान के जन्म का आनंद लेंगे। वैसे तो भगवान कभी लुप्त नहीं होते हैं। आपके समक्ष जो भागवत जी विराजी हैं ये साक्षात भगवान हैं। आप अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन भगवान के एक एक अंग का दर्शन चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जिस समय भगवान यहाँ से गए तो उन्होंने अपना विग्रह, अपना स्वरूप भागवत जी के रूप में यहीं हम सबके लिए प्रतिष्ठित करके और इस धराधाम से भगवान ने गमन किया। व्यास जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब विपत्तियां आती हैं तो हम इतना ज़्यादा इस माया के चक्कर में पड़ करके उन भगवान के स्वरूपों में शिथिलता ले आते हैं देखने में। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के माध्यम से कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वास्तव में विपत्ति का सबसे बड़ा समय होता कौन सा है? बोले जब आपका स्मरण हम भूल जाएं। संस्कृत में एक धातु चलती है ग्लई हर्षक क्षय। जब हर्ष का क्षय हो जाए, प्रसन्नता कम होने लगे, तो मान लेना चाहिए कि भगवान के दर्शनों की लगता है स्थिति से हम अपने आप को दूर बना करके रखे हुए हैं। क्यों? गीता जी में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म के लिए किसी को कष्ट दे करके एक यात्रा, एक रास्ता केवल ढूंढ लिए, इसे ही केवल धर्म नहीं कहते हैं। धर्म हमारे कर्तव्यों की स्थिति में पूर्णतया उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारा जीवन यदि बीत रहा है तो हम धर्मरत हैं। मानव का वास्तविक धर्म क्या है? हम अन्यान्य विद्याओं में यदि पारंगत हो जाते हैं तो उसके मूल का लाभ क्या है? तो बोले सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। यदि ऐसी कोई विद्या हमारे पास है जो दूसरों को भी फंसा दे और अंततः हमको भी फंसा दे, क्योंकि ये संसार का नियम है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए।
इस संसार में हमें वही प्राप्त होता है जो हम देते हैं। अब ये हमें सुनिश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम आखिर दे क्या रहे हैं। यदि हम दुख देंगे, ऐसी स्थितियां उपस्थित करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने वही विषय आएंगे जो हमें केवल वही पदार्थ प्रदान कर सकें। क्योंकि एक नीति में श्लोक है, यस्माच्च ये न च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभा शुभमात्म कर्म तावच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधा दृष्टाम उपैति। इस संसार में जिस प्रकार से, जिन स्थितियों से, जिन मार्गों का अनुसरण करके हम अपने को प्रवृत्ति में मान बैठते हैं, ध्यान रखिए यदि वो कदाचित गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो वही स्थितियां हमारे लिए प्रदान कर सकते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब हम कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। सनत सुजात जी के विषय में प्रसंग आता है कि मृत्यु किसे कहते हैं, तो लिखा है प्रमादो वही मृत्यु। जिस स्थिति में हमें जिन कार्यों को पूर्ति कर लेनी चाहिए उनको पूर्ण कर लेना चाहिए, कदाचित हम उन विषयों में उस समय शिथिलता प्रस्तुत किए तो क्या हानि है? बोले प्रमाद ही मृत्यु है। क्योंकि कोई व्यक्ति मरता जीता नहीं है, भ्रम मात्र है। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु हो। तो ध्यान ये रखना है कि मृत्यु होती ही नहीं है, ये भ्रम मात्र है। ये मानव शरीर हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है। चाहे तो हम भगवान की स्थिति को अपने आप में स्थित कर सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य देखिए, हमारी चाहतों को देखिए कि भगवान तो बहुत दूर, वो स्थितियों भी हम नहीं पहुंच पाते जो एक मानवोचित धर्म है। वास्तव में तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात कही थी। आज अभी हम लोग बालकों के साथ अध्ययन अध्यापन में लगे थे तो एक विषय आया, परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद। बोले परद्रोही, दूसरे से द्रोह करने वाला, परदार रत, जहां उसका ध्यान नहीं होना चाहिए वहां उसका ध्यान लगा रहता है। परद्रोही परदार रत पर धन, कैसे दूसरे का धन मेरी ओर मुड़ने लगे, इन स्थितियों का ही केवल अनुपालन करता रहता है। जबकि लिखा है धन पराव विषते विष भारी। इस संसार का सबसे बड़ा यदि कोई विष है तो दूसरे का धन। पता नहीं किन कारणों से उसने कमा करके रखा हो और आप उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई ये मार्ग नहीं है। पर धन पर अपवाद, गलती किसी से हो रही है, किन कारणों से हो रही है, जन्म जन्मांतर की स्थितियों के कारण से वो बेचारा वैसे ही भ्रमित हो गया और आप उसके किए हुए कृत्यों को अपने मुख से मुखरित हो करके और लोगों के सामने कहने लग गए। तो महाराज ध्यान रखिए, तेनर पामर, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अरे वो तो पापी हैं। पापी ही नहीं पापमय, वो पाप स्वरूप हैं, उनको देखने से भी पाप लगता है। तेनर पामर पापमय देह धरे मनुजाद। उन्होंने शरीर क्यों धारण कर रखा है? तो शब्द था अभी विद्यार्थियों के साथ पढ़ते समय मनुजाद, अधभक्षणे धातु आज ये लोग पढ़ रहे थे अदादि की। तो मनुज अद माने भक्षण करने अर्थ में, ऊट पटांग ढंग से कोई व्यक्ति किसी स्थितियों को अपने भीतर लेना चाहता है तो वहां अद धातु का प्रयोग होता है।
तो मनुज अध अर्थात मानवता को नष्ट करने वाले लोग होते हैं। मनुजाद मानवता को खाने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य, जब कभी हमारे लिए जो कार्य होने चाहिए उससे विपरीत स्थिति में हम उन कार्यों में संलग्न हैं, तो जानते हैं वो धर्म की ग्लानि हो जाती है। धर्म नष्ट नहीं होता। कोई सोचे कि धर्म नष्ट हो जाएगा तो भूल जाइए, धर्म के कारण ही हम और आप एक दूसरे को थोड़ा सा जान पाते हैं, क्योंकि धर्म भीतर बैठे हुए हैं। यदि धर्म भीतर नहीं विराजे होंगे तो कोई किसी को जानता ही नहीं, कोई किसी स्थिति के प्रति स्थिति में ही नहीं है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लई हर्षक क्षय, ग्लई धातु का अर्थ ही है कि हर्ष का कम हो जाना, प्रसन्नता को कम हो जाना, क्योंकि भगवान जो हैं वो आनंद स्वरूप है आपके भीतर। और जब तक आप प्रसन्नता में भरे हुए हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किन्हीं अन्य चिंतनों के अपने अंदर आनंद ले रहे हैं, तब तक वह परमात्मा के स्थिति में आप स्थित हैं। नान्यथा ग्लई हर्षक क्षय आ जाएगा, अर्थात ग्लानि हो जाएगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर इस संसार का कैसे भला हो? भगवान इतनी दया से भरे रहते हैं, न्याय और दया से भगवान इतनी ज्यादा भरे रहते हैं, आप थोड़ा से उनके इस स्वरूप का दर्शन करने लग जाएं, जानते हैं उसका लाभ क्या होगा? जैसे पापों का चिंतन करने वाला पापमय हो जाता है, तो भगवान के दया का चिंतन करते करते व्यक्ति दयामय हो जाता है। ये लाभ है। करुणामय हो जाता है, और करुणार्द्र होते ही वो इस संसार के लिए सबके प्रति लाभप्रद हो जाता है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म के बढ़ने के कारण से व्यक्ति जब मार्ग भटक जाते हैं तो भगवान इतनी कृपा करते हैं, क्योंकि वही दया के स्वरूप हैं। दया भाव में यदि आपके भीतर आ गई तो ध्यान रखिए, भगवान का वास आपके हृदय में हो चुका। परंतु स्वार्थ परक दया नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविकी दया होनी चाहिए, जिसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट ना हो। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब हम गलत मार्गों पर चल लेते हैं उससे निवृत्त करने के लिए वह परम पिता परमात्मा आत्मानं सृजाम्य, हम कहते हैं मैं अपने आप को सृजामि, रचता हूं। फिर कार्य क्या होता है? परित्राणाय साधूनां, जितने भी सन्मार्ग के गामी हैं, लोग कहते हैं ना, आज के समय बहुत लोगों के मुख से सुन करके एक शब्द को सुनकर आश्चर्य होता है कि गुरुजी, जो व्यक्ति जितना अन्याय कर रहा है उतना सफल है, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। ये शब्द नहीं हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हमने अभ्यास दूसरा आरंभ कर दिया। जो जितना गलत मार्ग का अनुसरण करता है उसकी बड़ी वृद्धि होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब भ्रम मात्र है। उसने पूर्व जन्मों में ऐसे पुण्य इकट्ठा किए हैं तो भाई उसका आनंद तो लेगा। हो सकता है इस समय दिखाई न दे रहा उसके द्वारा, परंतु निश्चित में हो, यदि वह संपदा संपन्न हुआ है तो उसके मूल में उसके द्वारा पूर्व जन्मार्जित कोई न कोई पुण्य था, नान्यता नहीं होता हो। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं जो दुष्कर्म करने वाले हैं, दुस्थितियों में रहने वाले हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मैं पतन करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और फिर क्या है? बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे,
युगे युगे का तात्पर्य यहाँ क्षण क्षण प्रतिक्षण, अर्थात जब याद करो भगवान सम्मुख है। भला वो भी कभी दूरी बना सकता है जो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है, उसको आपने दूर मान लिया। ध्यान रखो, सम्मुख हो जीव मुहि जब ही, उसकी विशेषता है। जो ही आपने उसको चिंतन किया तो बोले जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो हमारे पाप भयंकर स्थिति में पड़े हुए हैं, पता नहीं वो कब समाप्त कर देता है, ये उसकी विशेषता है। और ऐसे परमात्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति यदि उस मार्ग का अनुसरण करने लग जाए कि जो गलत कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, जो अपने मार्ग में लगे हुए हैं वो कष्ट में हैं, ऐसा नहीं है। निश्चित में वो हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य पूर्व में किया गया है, क्योंकि ऋणानुबंधन के कारण ही हम इस संसार में आते हैं। यदि ऋणानुबंधन नहीं होता तो हमें यहाँ कोई नहीं ला सकता था। हम ही इसके कारण हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कह रहे हैं। तो भैया ध्यान यही रखना है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, जिन स्थितियों से कर रहा है, वो हमारे भले के लिए ही कर रहा है। इस भाव के आते ही आपके सारे दुख कहाँ चले गए आप समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसे परमात्मा को भूल करके दुखों को देख रहे हैं, दो स्थितियों के चक्कर में पड़कर उनका चिंतन कर रहे हैं। अरे वो तो आ ही चुके हैं, छोड़िए, उस परम पिता परमात्मा को निहारने लगिए। वो सदैव आपके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर है, आप ग्रहण कितना कर सकते हैं। और व्यास जी से कल वार्ता हुई तो उन्होंने एक श्लोक के विषय में कहा कि गुरु जी, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान के जन्म सामान्य नहीं होते हैं। कहीं सोचे हम आप जैसे प्रकट हो गए हो, उनके दिव्य जन्म होते हैं। दिव्य उसी में होते हैं कि वो चाहे जहां बैठे हों और चाहे जहां का दर्शन कर रहे हों, चाहे जिस स्थिति में हों, वो सर्वत्र विद्यमान हों। इसे ही दिव्य जन्म लेना होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान कहते हैं जन्म और कर्म दोनों मेरे दिव्य होते हैं। बहुत से गलत मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों से आज के समय में पूछिए कि आप इस गलत मार्ग का अनुसरण क्यों कर रहे हैं। अरे बोले भोले बाबा इतना नशा करते हैं तो हमारे में थोड़े लेने में क्या आपत्ति है, हैं? अरे भोले बाबा सर्प के साथ आनंद ले, तुम खाली सर्प देख लो तो डर जाओगे, ये उनकी क्षमता हमारी आपकी। सर्प खाली आके खड़ा हो जाए तो सारी बुद्धि भ्रष्ट, सारा ज्ञान लुप्त, और उन भोले बाबा से समता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, हम आप कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो सुन करके लगता है छोड़ो यार क्या जाएं, परंतु सगे भाई बंधु बांधव एक साथ खड़े हुए हैं। अब युद्ध होने वाला ही है, ऐसे समय में अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। विषम स्थिति में भगवान सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं कर्म। जन्म और कर्म परमात्मा के हमसे बहुत भिन्न हैं, परंतु ध्यान रखिए भगवान ने मानव शरीर देते हुए एक बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया था। क्या पता ये मानव ऐसे कर्मों को अपने जीवन में करके स्थापित करे जो सीधा मेरे पास आ जाए तो मुझे भी प्रसन्नता का अनुभव हो। परंतु जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान कहते हैं जो इसको तत्वपूर्वक जानता है वही कुछ समझ सकता है। तो भगवत कृपा से आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप लोग मनाएंगे। मनाना तो हर समय चाहिए, हम जैसे लोग तो हर समय मनाते हैं। ऐसा कोई क्षण ही नहीं होता जहाँ की परमात्मा नहीं आते और जाते रहते हैं। बस ये लगता है अब उन्होंने पीठ दिखा दी, अब ये लगता है उन्होंने अपना मुख दिखा दिया। तो वह परमपिता परमात्मा
सदैव सदा विद्यमान है। आप अपने कर्मों के द्वारा, आप अपनी निष्ठा के द्वारा, आप अपनी ललक के द्वारा उस परमात्मा का सदैव सदा अनुभव करते रहें, यही इच्छा है। क्यों कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी का जो कहना है, विपत्ति का समय वही है जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका स्मरण और भजन व्यक्ति भूल जाए तो बस फिर परमात्मा कहाँ दिखेंगे, उस समय जन्म कहाँ लेंगे। इसलिए सही पूछो, जन्मे हुए उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में सदैव स्थान दे करके आप अपने आप को इस संसार से स्वाभाविक रूप से उद्धार कर सकते हैं। अब कल का विषय था मयि बुद्धिम निवेशय। हे अर्जुन, तुम अपने मन को मेरे में स्थापित कर दो और अपनी बुद्धि को भी मेरे में स्थापित कर दो। क्यों कहीं आप सोच लें कि ये जो मन है ना, ये बहुत बड़ा बलवान है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मन के कारण आप करते हैं, जैसा मन, जैसा अन्न आदि खाते हैं, मन वैसा बन जाता है। परंतु ध्यान रखिए, इस मन का वास्तविक मूल्य भगवान के चरणों में ही है। यदि भगवान के चरणों में वो मन लगा हुआ है तो आप इतने पूज्यतम हो जाएंगे इस संसार में, आपको देखकर लोग पुण्य इकट्ठा करने लग जाएंगे। और यदि परमात्मा से आपका मन हटा हुआ है तो ध्यान रखिए आप किन स्थितियों को प्राप्त होंगे, ये सही पूछे भगवान को भी नहीं पता। मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कहा, देखो तुम अपने मन को, एक प्रसंग बसात बात ध्यान आ गई। एक बार मन इतना इठलाया, सोचा मेरे से बढ़कर तो कोई प्रभुत्व वाला है ही नहीं। भगवान के पास जा करके और इतराने लगा। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम अपना मूल्यांकन क्यों नहीं कर लेते? जाओ, बड़े महंगे हो ना, तो जाओ किसी दुकान वाले के पास जाओ, उससे कहो भैया मुझे अपने पास रख लो और इसके बदले में थोड़ी वस्तुएं मुझे दे दो। बोले हाँ हाँ महाराज, हो सकता है। पहुंच गया एक दुकान में सब्जी वाले के पास। बोले भैया ये मेरा मन अपने पास रख लो और मुझे थोड़ी सब्जियां दे दो। बोले भैया मैं अपने मन से इतना परेशान हूँ, तुम्हारे मन को करूँगा क्या? अपने पास ही अपने मन को। अरे कोई व्यक्ति सुझाव दे रहा हो आपको और आपका अन्य मनस कहीं मन किसी कारण से खराब हो तो उसके सुझाव इतने बुरे लगते हैं, वही जानता है जो ऐसी स्थितियों में कभी पड़ा है। वो बेचारा इस दुकान से उस दुकान और उस दुकान से उस दुकान घूमता घामता जा करके अंततः देखा कोई उसका मूल्यांकन करने नहीं वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा, एक बात करो, तुम्हारे मन का मैं मूल्य समझता हूँ, तुम अपना मन मुझे दे दो और जानते हो इसका क्या लाभ होगा? यूं ही तुमने अपना मन मुझे दिया, तुम मेरी तरह इस संसार में अमूल्य हो जाओगे। इसलिए यदि मन को कहीं लगाना है तो 24 घंटा न लगाएं तो किसी क्षण तो लगाने का अभ्यास करें। उसका लाभ क्या होगा? आपका मन अत्यंत पवित्र हो जाएगा, आपकी बुद्धि अत्यंत विशुद्ध हो जाएगी। परंतु जब लगाएंगे ही नहीं तो भगवान कह रहे हैं निवसिष्यसि मयि एव। वास्तव में इस संसार में यदि आपको विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन पर विजय प्राप्त करो। एक श्लोक किन्हीं कवि ने लिखा है, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम ये न वीरेण एतन्मनो निर्जितम वैरिणास्तेन अन्ये जितावानवा। वास्तव में इस भूतल में, इस पृथ्वी में कोई सबसे बड़ा हमारा शत्रु है तो अनियंत्रित मन है। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां
महावैरी दुर्निग्रहम, इन मनुष्यों का सबसे दुर्निग्रह शत्रु कोई है तो आपका खराब मन। ये न वीरेण, परंतु जिस वीर के द्वारा ए तन मनो निर्जितम, इस मन को जिसने जीत लिया, बोले बैरिणास्ते न अन्य जितावा नवा, वो अन्य बैरियों को जीते अथवा न जीते कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने मन को भगवान में स्थापित करने के लिए भगवान अर्जुन से करें, अर्जुन देखो इसमें बहुत कठिन मार्ग नहीं है, केवल में हम आपके लिए क्या समस्या है, अपने मन को भगवान में लगा दें, लीजिए सब काम बन गया। कुछ मत दो, मन तो दे दो। जिसको संपत्ति समझ रहे हो वो तो कोई संपत्ति है ही नहीं, ब्रह्म मात्र है। पर ये जो मन है ना, ये भगवान में समर्पित कर दो। बुद्धि भगवान के लिए, सोचने के लिए भगवान के कितने कितने दिव्य स्वरूप हैं। अरे कई बार आप टेलीविजन में देखिए, ऐसे ऐसी मछलियां, ऐसे ऐसे जीव, आप सोच करके आश्चर्य में पड़ जाएं। तो ऐसी जगह बुद्धि लगाने से कि दूसरे को भी कष्ट हो रहा है, आपको भी कष्ट हो रहा है, वहां बुद्धि लगाने के बजाय ऐसी जगह लगाओ कि भगवान ने कितनी कितनी चीजें निर्मित की हैं, चलो देखकर इसका ही आनंद ले लें। आपके पास समय ही नहीं महाराज बचेगा कि आपका बुद्धि कहीं नष्ट हो जाए, खराब हो जाए। तो भगवान ने कहा निवसिष्यसि मय्येव, इसका लाभ क्या होगा, तुम सदैव मेरे भीतर ही निवास करोगे। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः, इसके ऊपर और कोई संशय मत समझो अर्जुन, ऐसा भगवान ने समझाया। उसके बाद भगवान ने कहा चलो अच्छा, अपना यदि चित्त इतना ज्यादा बलवान बना चुके हो गलत मार्ग का अनुसरण करते करते, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मेरे में तुम्हारा चित्त यदि स्थिर नहीं हो रहा है अर्जुन, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास करना आरंभ कर दो। देखिए अभ्यास करने से ही इस संसार के सभी पदार्थ दृढ़ हो जाते हैं। आपके चिंतन करते करते ही इस संसार के जो स्थितियां हैं वो आपको बांध देती हैं, आपको बंधनों में जकड़ लेती हैं। आप धीरे धीरे, क्योंकि माया का एक लाभ हमें सबको लेना है। माया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये कोई भी चीज हो उसको भुलवा देती है। आज कोई घटना घटी, हो सकता है 2-4 साल 5 साल लोग याद करें, बाद में भूलना ही भूलना है। सब कुछ तो भुला देती है माया, इसलिए माया का तिरस्कार मत करिए, माया का भी लाभ लीजिए ना। माया सब कुछ भुला देती है, कुछ भी नहीं याद रहता है, पूर्व जन्म तो किसी को याद ही नहीं है, ये माया का ही तो प्रभाव है। परंतु ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को नहीं याद होता। देखिए काकभूषुंडी जी महाराज को, उनको याद है उनकी साधना के कारण से। तो कहने का तात्पर्य, ये जो माया है ना, इसका हम विशेष लाभ ले सकते हैं। क्या लाभ, अर्थात कुछ भी स्थिति हमारे संस्मरण में नहीं रह जाएगी, यही ध्यान है। लोग ध्यान योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु ध्यान का तात्पर्य यही है कि अन्य पदार्थ या तो भगवत स्वरूप दिखने लग जाएं या उस चिंतन में ही ना आए। इसी का नाम है, इस माया का यहां लाभ हमें लेना चाहिए। कोई भी चीज इस संसार में न्यून नहीं है, सबका कोई ना कोई अधिकार है। श्लोक है, अमंत्रम अक्षरन नास्ति, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो कि मंत्र ना हो। आप किसी से प्यार से बोली भैया आइए, देखिए मंत्र बन गया। किसी को डांट के बोल दीजिए, क्या तू दिख जाता है जब चाहो तब, वो बेचारा तुरंत अमंत्र हो गया। तो अमंत्रम अक्षरन नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है कि जो मंत्र ना हो। पर मंत्र बोलने आना चाहिए। वेद मंत्र भी बोलने वाले यदि गलत तरीके से वेद मंत्र बोल रहे हैं तो लाभ नहीं ले सकते। अपदन न प्रयुंजीत, शास्त्र कहता है अपत नहीं बोलना चाहिए।
अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, ऐसा है। एक शब्द जानिए पर विधिवत जानिए, सही उसका प्रयोग करिए तो जानते हैं स्वर्ग और इस लोक की सारी संपदाएं जब चाहो आप तब अपने हस्तंगत कर सकते हैं। यह विशेषता है। हमको बोलने ही नहीं आता, हम सामान्य हिंदी आदि भाषाओं को जानते तब भी लोगों को खुश नहीं कर पाते अपनी भाषा के माध्यम से, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, हम पर निर्भर करता है कि उस परम पिता परमात्मा के भीतर हम किस प्रकार का आनंद ले सकते हैं और उनकी जो ये माया है इससे भी बच सकते हैं। ऐसी चीजों का अभ्यास कर क्यों रहे हैं। देखिए कंस आदि को, केवल कृष्ण कभी आ न जाए अचानक मेरे जीवन में और मुझे दंड दे बैठे, इसका स्मरण करते करते उन जैसे लोगों का भला हो गया। आप चाहे गलत स्थितियों का संस्मरण भी अपने मन में रखें, अपनी बुद्धि से विचारते रहें, तो फिर भैया परमात्मा को आपने नहीं पहचाना, आपने कुछ वस्तुओं के विषय में जाना और वस्तुएं मिल जाएंगी। इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगला जन्म फिर हो जाएगा। इस जन्म में तो चलो भाग्यवशात आप इस मानव योनि को प्राप्त कर लिए, कदाचित ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ा कि विचारों की क्या दुर्गति होती है आप लोग जानते हैं। तो इसलिए अथ चित्तम समाधातुम, भगवान ने कहा देखो अर्जुन, ये तुम अपने चित्त को मेरे में व्यवस्थित करने में अपने आप को थोड़ा सा कमजोर समझ रहे हो, तो एक काम करो, मैं स्थिरम अभ्यास योगेन, तुम अभ्यास करना आरंभ कर दो। ततो मामिच्छाप तुम धनंजय, हे धनंजय मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हें अभ्यास योग आरंभ कर देना चाहिए। अभ्यास वही है जो सही निशाने पर तीर लगे जा करके, गलत जगह यदि अभ्यास हो गया तो उसे अभ्यास मत कहिए। देखिए बोले हम दौड़ रहे थे और हम वहां से उस पंक्ति से अलग वाली पंक्ति में दौड़ने लगे, हमको लोगों ने निकाल दिया, तो क्यों नहीं निकालेंगे। आप जब गलत चिंतन में ही व्यस्त हो चुके हैं तो आपके साथ क्या स्थिति होगी, इसके लिए क्यों चिंता करते हैं। इसलिए अभ्यास उसी को माना जाता है जो सही मार्गों का अनुसरण कर सके। यदि सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा तो आपका अभ्यास नहीं है, कुछ और ही है, आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा देखो भैया, अभ्यासेप्यसमर्थोसि, यदि अर्जुन तुम अभ्यास भी करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हो, अभ्यासेप्यसमर्थोसि, तो मत कर्म परमो भव, तो एक काम करो, जो तुम कर्म करते हो, नींद लेते हो, नींद लेते समय केवल इतना स्मरण कर दो कि हे भगवान आपकी कल पूजा करूंगा ना, कदाचित मुझे आलस्य न व्याप्त हो जाए, इसलिए थोड़ा इस शरीर को विश्राम देना है। जिस समय खाओ उस समय ये सोचने लग जाओ कि हे भगवान यदि शरीर में कुछ नहीं डाला जाएगा, शरीर शिथिल होकर के कदाचित कोई ऐसी गलती न कर दे जो आपकी पूजा में व्यवधान पड़ जाए। इस शरीर में कोई वस्त्र डालो तो भी यही सोचो हे भगवान आप कितने अप्रतिम हैं, आप कितने मूल्यवान हैं, थोड़ा से आपको कभी कुछ हो गया, इस शरीर को बाहर वाले मंदिर के तो आप तो खुले में दिखने लगेंगे, लोगों आपको कदाचित कष्ट न पहुंच जाए। कहने का तात्पर्य जिस किसी भी क्रिया में आप लगे हुए हैं, उन क्रियाओं को करने में एकमात्र स्थिति को भीतर भावना में स्थापित कर लो कि भगवान को के लिए मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, जो भी मेरे द्वारा कार्य हो रहे हैं वो सब परमात्मा के लिए ही किए जा रहे हैं। जानते हैं महाराज, सोना भी आपकी पूजा हो जाएगी, खाना भी आपकी पूजा हो जाएगी, स्नान करना भी आपकी पूजा हो जाएगी, क्योंकि शुद्धावस्था में भगवान की पूजा होती है। आप जब तक शुद्ध नहीं होंगे तो कैसे पूजा, तो अपने लिए क्यों स्नान कर रहे हैं, आप स्नान भगवान के लिए करिए कि शुद्ध होकर के भगवान की हम पूजा करेंगे।
माने कोई भी क्रिया हो वो परमात्मा से जुड़ते ही, भगवान का जो कहना है ये वाली बात कि यदि अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, जितने तुम कर्म करते हो वो मेरे लिए करने वाले हो जाओ, काम बन गया। कितना सरल रास्ता है। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, क्योंकि तुम अन्य पूजा जो भी कर रहे हो ये सोचो मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं। ऐसा सोचते 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 ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम वास्तव में भगवान के करते करते भगवान के ही हो जाओगे। ये लाभ है। और कदाचित ये सोच बैठे कि नहीं उसने मुझे ये कहा अब मैं उसको ये कहूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया अब मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करूँगा, तो आप तो भैया क्या बर्ताव करेंगे। यदि वो निकल गया तो बर्ताव भी संभव नहीं है। इसलिए उसके रहते हुए पहचान लो अपने आप को, अपनी स्थितियों पर वास्तविक रूप से गंभीर स्थिति में समझते हुए मनन करना शुरू कर दो। उसके लिए करने से वो मिलेगा, दूसरों के लिए करने से वो स्थितियां नहीं मिलेंगी या मिलेंगी, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ने कहा यदि कुछ नहीं कर सको तो मेरे लिए कर्म करने वाले हो करके मेरे हो जाओ, ऐसा भगवान ने निर्देश दिया। भगवान ने कहा देखो अथई तदप्यसक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनको वास्तव में ज्ञान और विज्ञान के विषय में कुछ पता हो, वो बता देंगे। हाथ का कोई अलग देवता है, आँख का कोई अलग देवता है, कान का कोई अलग देवता है। सभी देवताओं ने आपके शरीर में अपने आप को स्थापित कर रखा है। आप इस भावना में चले जाओ और इस भावना में जाने के बाद क्या करो, ये सोचो ही कि हिम्मत आपकी आप यहां पर कुछ कर रहे हैं। भैया भगवान के बनाए हुए सब देवता हैं, इन देवताओं को भगवान ने स्थापित कर रखा है आपके मंदिर में, और इस मंदिर में तत्त देवताओं के द्वारा क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। आप अहंकार विमूढ़ात्मा मत बनो, क्योंकि कर्ता हम इति मन्यते। वो अपने को ही कर्ता मान बैठता है, तो अपने को कर्ता न मानना भी बहुत बड़ी पूजा है। तो भगवान कहते हैं क्या करो, अपने को जब कर्ता नहीं मानोगे तो लाभ क्या होगा। बोले जो कर्म आपने किए हैं उनके फलों का त्याग हो जाएगा आपके द्वारा। कर्म फल त्यागना, और ध्यान रखिए इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि आपको त्याग नहीं आया तो आपने कुछ नहीं प्राप्त किया। आश्चर्य यह है कि व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है पर त्याग नहीं जानता है। जबकि किसी भी क्रिया के पीछे कोई भी कार्य होता है, वह शांति यदि कोई प्रदान करता है तो त्याग ही करता है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्यागादेव शांति ही, त्याग से ही व्यक्ति को शांति मिल सकती है। किसी ने कुछ ऐसा शब्द कह दिया, आपने उसको अपने मन में रख लिया, बारंबार व्यथित तो हो रहे हो, उसका त्याग कर दो, देखो आनंद में फिर भर जाओगे। आपने तो त्याग का भी पालन नहीं किया, तो यदि त्याग भी व्यक्ति जीवन में नहीं कर सकता तो सही पूछिए वो कर क्या सकता है। कर तो वैसे भी नहीं कुछ सकते हो, खाली भ्रम है, पर कुछ कम से कम एक भावना अपने भीतर पैदा कर लो कि भैया ये त्याग हो गई, काम खत्म। ज्यों ही त्याग होगा क्या शांति शरीर में, जिसकी कोई सीमा है। अरे आप भोजन कर लो, उसका त्याग ना करो तो क्या हालत होती है। इस संसार में त्याग ही केवल शांति प्रदान कर सकती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहते हुए भी उसके बाद फिर कोई नहीं, सब कुछ मेरा। ये भावनाओं में यदि जाएंगे तो भैया शांति नहीं मिलेगी। भगवान सबसे बड़ी कृपा हम पर करके हमें शांति के मार्ग बताते हैं। यहां से शांति मिलेगी, इस कृत्य से शांति मिलेगी, इन स्थितियों से शांति मिलेगी। आप ऐसा सोचते सोचते स्वाभाविक रूप से
उस परम पिता परमात्मा की आराधना में रत हो करके अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। और वास्तविक जीवन तो यही है। जन्म में भी हम लिए और मुक्त भी नहीं हुए। अरे भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं देखा, ये भ्रम मात्र है। यदि आप स्वयं सोचे कि मोक्ष जी क्या होता है, तो सबसे पहली बात है कि जिसका मोक्ष हो गया हो तो आपको बताने नहीं आएगा। जिसका मोक्ष हो गया उसे क्या आवश्यकता कि आपको पता कि ये मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं हमारी भीतरी स्पृहा, जिन जिन विषयों में हम फंसते चले जा रहे हैं, हमारी स्पृहा समाप्त हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। वो आप जीते जी कर सकते हैं। यदि आपने, देखिए, कोई बालक है 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, जिसकी कक्षा में पढ़ रहा है, उत्तरोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहा है, तो जो जो विषय उसको समझ में आ गया, उसके आगे कितनी शांति, वो आराम से मुक्त है उस विषयों में। और किसी ने पूछा, गुरु जरा इसका अर्थ बताइए, पता गुरु जी को नहीं पता, तो क्या बताएंगे, कहाँ मोक्ष होने से रहा। और यदि उनको संस्मरण में है तो उस वाले प्रश्न का उनके हृदय में तुरंत उत्तर आ जाएगा और वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही संसार में मत फंसाओ अपने आप को कि ऐसा स्थिति न पैदा हो कि आप निकल। सुना गया है हमारे लिए तो भैया हर समय जन्मे हैं, हो ऐसा समय नहीं तो नहीं जन्मे। तो इसलिए हम तो उसी आनंद में रहते हैं, आप भी रहने लगेंगे कभी न कभी। तो भगवान की आगमन की प्रतीक्षा करते हुए सदैव प्रसन्नता का अनुभव करें। इसी के साथ भगवान के जन्म में हृदय से हम भी स्थित होंगे और अपनी वाणी को विराम। व्यास जी आगे चलें। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटो में तेरा नाम सुबह और शाम। रटो में तेरा नाम सुबह और शाम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन।